ओम साई राम। चलिए आज बाबा का अध्याय शुरू करते हैं। मैं सदैव बोलती हूँ बाबा के अध्याय को सुनने से मन शांत होता है, भक्ति का बीज उत्पन्न होता है और बाबा के बारे में जानने का मौका मिलता है। देखिए हम पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी मौका मिले बाबा के बारे में कुछ जानने का तो अवश्य सुने। चलिए, बाबा शिरडी आने वाले हर आदमी को बड़े प्यार से सही राह दिखाते, उनके संकट से उन्हें निकालते। जब बाबा का कहा मानते वह व्यक्ति सुरक्षित रहता और जो बाबा के कहने पर ध्यान न देता वह खुद ही संकटों का शिकार बन जाता था। देखिए शिरडी की एक खासियत यह थी कि जो भी वहाँ आता वह बाबा की मर्जी से आता और लौटता वह भी उन्हीं की मर्जी से। अगर कोई बाबा से वापस जाने की अनुमति मांगता तो बाबा सहज भाव से कहते थे, अरे ठहर जा, रोटी दाल कुछ खा के फिर जाना। अगर वह जल्दबाजी में वैसे ही निकलते तो गाड़ी भी चूकती और खाना भी रह जाता। मतलब बाबा तो सब जानते थे, बाबा को पता था कि गाड़ी धीरे में आएगी या थोड़ी सी देर आएगी तो खाना खा कर जाओ। लेकिन कुछ भक्त क्या सोचते थे कि हमारी गाड़ी ना निकल जाए, वो बाबा के आदेश का पालन नहीं करते थे। वहाँ जाते थे, ठहरते थे, जो बाबा भोजन के लिए उन्हें बोलते थे वह भी ग्रहण नहीं कर पाते थे और जाकर उनकी जो ट्रेन थी वो भी धीरे होती थी, लेट से आती थी। तो बाबा अंतर्यामी थे, बाबा अपने भक्तों को जो भी राह दिखाएं, मतलब कभी कभी हमें हिंट मिलता है, इंडिकेशन मिलता है, उसे समझना शुरू कीजिए। देखिए बाबा आपसे आज भी बात करते हैं, बाबा आज भी आपको हिंट देते हैं, बस हमें समझने की ताकत होनी चाहिए। देखिए एक किस्सा और है। एक बार तात्या कोते पाटिल, तात्या जी के बारे में मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, तो वे बाजार जाने हेतु तहसीलदार कोपर गांव की ओर निकले और मस्जिद के पास उन्होंने अचानक तांगा रोका और फिर बाबा से पूछने पर बाबा बोले, तात्या आज गांव छोड़ मत, बाजार रहने दे। लेकिन तात्या जी नहीं माने। फिर उनकी जिद को देखते हुए बाबा बोले, अच्छा अगर जा ही रहा है तो श्यामा को साथ लेके जाए। यह भी तात्या ने नहीं मानी और वह अकेले ही चल दिए। होनी कौन टालेगा। शिरडी से 3 मील दूर जाने पर गांव साहुल के पास तांगे का जो घोड़ा था वो एकदम बेताब हुआ और उल्टी सीधे दौड़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि घोड़ा कमर में या क्या ढीला पड़ गया और नुकसान भी बहुत हुआ। बाजार तो दूर ही रह गया। उसे फिर बाबा का कहा याद आया उसी समय, मगर उसे पछतावे का अब क्या होता जब चिड़ियां चुग गई खेत। ऐसे ही तात्या के बारे में एक बार हुआ, फिर दोबारा हुआ। वह तांगे से कोल्हापुर गांव जा रहे थे। जब मस्जिद में पहुंचे तो बाबा के मना करने पर भी वे वहां गए और घोड़ा बेकाबू होने पर एक बबूल के पेड़ से टकराया, तांगा टूट गया। यह जानलेवा घटना थी, मगर बाबा की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तात्या जी ने एक जीवन का मतलब कहते हैं उद्देश्य बना लिया कि अगर बाबा मुझे किसी जगह जाने के लिए मना करेंगे तो चाहे मुझे कुछ भी कार्य हो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाबा दूर की देखते हैं। तो इस तरीके से बाबा जब शिरडी में रहते थे अपने भक्तों को आने वाली कुछ ऐसी आफतों से बचाते हुए खुद आदेश देते थे, लेकिन बाबा कभी जिद नहीं कर सकते थे। देखो गुरु आदेश दे देता है कि ये मत कर, लेकिन समझना ना समझना हमारा है। हमें क्या लगता है, हमारी बुद्धि नहीं नहीं मैं थोड़ी देर में काम निपटा कर आ जाऊंगा या मैं चला जाऊंगा। देखिए ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। जब मैं पुस्तक पढ़ रही होती थी और मेरे हस्बैंड है, उन्होंने कहीं जाना होता था तो बुक में आता था कि आज थोड़ी देर से जाना, तो मैं इन्हें बोलती थी कि आज थोड़ी सी देर से मत जाओ, क्योंकि बाबा का कहीं ना कहीं हिंट है और वे भी बाबा को मानते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही लगता था। लेकिन एक बार का किस्सा है, जब थोड़ा कहते हैं ना ध्यान ना देने पर तो हमें रियलाइज़ हुआ कि बाबा ने हमें हिंट दिया था पर हमने नहीं माना, तो शायद इसीलिए थोड़े से हम ये परेशान हुए। शायद ये परेशान ना होते अगर हम बाबा की आज्ञा का पालन कर लेते। मतलब ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में अपने अनुभव बताऊँगी कि किस तरीके से बाबा अपने भक्तों के लिए आते हैं, किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। तो बाबा के कई आदेश ऐसे होते थे, कई बार कुछ ऐसा काम हमें पड़ता था कि हमें लगता था कि यार ये नहीं होगा, तो मैं बाबा का पाठ खोलती थी तो मुझे आंसर्स मिलते हैं बाबा की कृपा से। तो उसमें आता था ठहर जा काम बन जाएगा, और वही मैसेज मैं इनको देती थी फ़ोन पे कि बाबा का मैसेज आया है, ठहर जाओ काम अपने आप बन जाएगा, मतलब तुम श्रद्धा सबरी रखो। ये वो सुन के बहुत रिलैक्स हो जाते थे और थोड़े टाइम बाद खुद ही कॉल आता था हमारे पास और वो हमारा काम बनता हुआ हमें दिखाई देता था। तो ऐसे लगता था कि बाबा ने आदेश दिया था। हम सोच रहे थे कि हम खुद कॉल करें या हम जाकर आएँ, तो बाबा ने कहा तुम ठहरो, अपने आप कॉल आएगा, अपने आप काम बनेंगे। तो वो काम अपने आप बने, अपने आप हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे चमत्कारों से बाबा के प्रति भाव तो बढ़ता ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ हर पल हर क्षण है। अगर कोई भक्त अपना जीवन अपने साईं बाबा पर छोड़ता है तो बाबा भी उस बच्चे को किसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते हैं। ओम साई राम।